अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद जी आया नू वेलकम करते हैं साकिब बॉयज़ की एक और वीडियो के अंदर। बहुत दिन हो गए वीडियोस मेरी नहीं आ रही थी इस चैनल पर, लेकिन अब मैं एक्टिव होने की भरपूर कोशिश करूंगा क्योंकि पहले हेल्थ के इश्यूज़ थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है, तो आपको वीडियोस भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलने जा रही है। ख़वातीन हज़रात तैयार हो जाएं, कोलोस उस्मान का सीज़न 2 तो बहुत जल्द इख्तिताम पजीर आपके सामने हो रहा है। मगर अब तीसरे सीजन के अंदर क्या होने जा रहा है, कौन से ऐसे उस्मान साहब के 10 सिपाही हैं जो अगले सीजन के अंदर आ सकते हैं या फिर पहली मर्तबा कोलोस उस्मान की हिस्ट्री के अंदर हिस्सा बन सकते हैं। वो कौन से 10 सिपाही हैं उस्मान के बेहतरीन जांबाज और दोस्त हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की अमल है भाई, इस वीडियो को आपने एक सेकंड में मिस नहीं करना। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अभी कभी कर दें, और आपका फेवरेट उस्मान साहब का सिपाही कौन सा है कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप जानते होंगे कि मलिक शाह का उस्मान बे के साथ तो इतना खास ताल्लुक हर के समय नहीं देखने को मिला। अलबत्ता सीजन 5 के अंदर जब उस्मान साहब छोटे हुआ करते थे तब कुछ ताल्लुक था, मगर जब उस्मान साहब बड़े हो गए, कोलोस उस्मान सीरीज भी इधर से शुरू हो गई, तो ऐसे में कोई ताल्लुक हमारा देखने को नहीं मिला। अलबत्ता ये खबरें जरूर गर्दिश करती रही कि मलिक शाह अब आ रही है, कब आ रही है। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी दावा कर दिया था कि मलिक शाह सलजन खातून के साथ आएंगे जब उनकी एंट्री सीजन 2 के अंदर हुई थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अब ऐसा लगता है कि इस किरदार की वापसी हो। अब मैं आपको वजह भी बता देता हूँ। वजह यह है कि इस बंदे का चेहरा सेम एर्तुगरुल वाली लुक के साथ है। मुझे लगता है कि ये कभी ना कभी तो जरूर कोलोस उस्मान में आएगा। आपको क्या लगता है? आप लोग ने जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। वैसे एक अंदाजा है, मगर वापसी हो भी सकती है। उस्मान गाजी की अगर तारीखी सिपाहियों की बात करते हैं तो उनमें हसन एल्प का जिक्र भी मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने पूरे कबीले में तीर जलाने में सब पर अपनी दाग बिठाई हुई थी। कई मुश्किल मुहासरों में ये उस्मान गाजी के पेश रहे थे। उस्मान गाजी ने अपनी खुद मुख्तार रियासत का ऐलान किया तो ये सिपाही दूसरी तरफ उस्मान की जागीर को बढ़ाने के लिए कई किलों पर चढ़ दौड़े थे। जज्बा जिहाद से सरशार इस सिपाही की अभी तक कोलोस उस्मान में कोई गूंज नहीं देखने को मिली, मगर मुमकिन है कि अगले सीजन के अंदर आप इस किरदार को जरूर देख पाएंगे जो कि हसन एल्प के नाम से होगा। आपको बताता चलूं कि अगले सीजन के हवाले से ही पहले ये पत्ता शो कर दिया गया था गुंदूज साहब के बेटे के हवाले से। गुंदूज साहब का बेटा आएगा, आलिम फाजिल होगा। मुझे लगता है कि इनका किरदार सेम आपको आलियार साहब की तरह ही देखने को मिल सकता है। और आलियार के बारे में मैं आपको बताऊं, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आप एर्तुगरुल सीरीज के अंदर देख चुके होंगे कि कितना बेहतरीन, आला और खूबसूरत किस्म का किरदार था। मुझे लगता है कि गुंदूज साहब की शहादत के बाद आपको आलियार बे के रूप के अंदर एक नया किरदार जो कि गुंदूज साहब का बेटा ही होगा वहीं देखने को मिलेगा, और वो गुंदूज साहब की जगह भी ले जाएगा कोलोस उस्मान के अंदर। एक तो गुंदूज साहब के बाद उस्मान बे के पास कोई ऐसा उस्मान बे की फैमिली के अंदर का बंदा नहीं होगा, तो ऐसे में जब हम देखेंगे कि गुंदूज बे की शहादत हो जाएगी तो उसके बाद गुंदूज साहब का बेटा ही उस्मान बे के साथ दिखाई दे जाएगा, और बहुत चांसेस है कि वो आलियार जैसा। अब हमने पहले सीजन के अंदर देखा कि कनौर एल्प की शहादत जो कि तारीख के बिल्कुल मुनाफी थी वो दिखाई गई, जिस पर कोलोस उस्मान की इंतजामिया पर भारी भरकम तनकीद भी की। ये तुर्की का एक बेहतरीन जाना माना एक्टर तस्वर किया जाता है। वैसे भी इसने कई फिल्म्स और कई हिस्टोरिकल सीरीज के अंदर काम भी कर रखा है जहां पर इसको बेहद पसंद किया जाता है। पहले ये कोलोस उस्मान के तशहीरी पोस्टर, ट्रेलर्स वगैरह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते रहते थे जब ये सीरीज के अंदर थे, मगर कुछ इनकी अनबन हो गई कोलोस उस्मान की इंतजामिया के साथ, बुज़दाग फैमिली के साथ, जिसके बाद इन्होंने वो तमाम तर पोस्टर्स डिलीट कर दी। मगर ऐसा लगता है कि कनौर एल्प जैसा किरदार एक मरतबा फिर आएगा। बहुत चांसेस हैं कि सीजन 2 के अंदर इस किरदार को दोबारा जिंदा किया जाए। किरदार निभाने वालों में ये एक्टर नहीं होगा। उस्मान सरदार के तारीखी सिपाहियों में एक नाम अक्चा कोजा सिपाही का भी है। कई मुश्किल मुहासरों में ये उस्मान गाजी के शाना बशाना रहे। इनको जंगजू तबीयत का इंसान भी कहा जाता है। तारीख में अक्चा कोजा कौन है, इस पर एक और अलग से वीडियो बनाई जा सकती है क्योंकि इनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। बहरहाल आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि अक्चा कोजा एक वफादार और जंगजू सिपाही थे। इनकी जिंदगी के कारनामे वैसे तो इस किरदार को पहले सीजन से ही उस्मान बे के साथ होना चाहिए था, मगर लगता ऐसा है कि सीजन 3 के अंदर आप इस किरदार को देखने जा रही हैं।
कुलूस उस्मान की इंतजामिया के साथ दगाबाजी इनको महंगी पड़ेगी, ऐसा कुछ तरीके में कहा जाता है। मगर इन्होंने दोस्तों किया कुछ ऐसा था कि कश्मीर के हक के हवाले से इंडियन पर इन्होंने तनकीद कर दी थी, जिसकी वजह से इनको कुलूस उस्मान की सीरीज के अंदर काम करने से रोक दिया गया था। ATV चूंकि एक प्राइवेट चैनल है, तो बेसिकली ATV के दबाव पर ही बुज़दाइक साहब को ये महंगा फैसला लेना पड़ा कि इस्माइल हक्की नामी एक्टर को हटा दिया गया और वो अब फ़याज़ सुल्तान अब्दुल हमीद के अंदर काम कर रहे थे। मगर उनका वहाँ से भी किरदार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सीज़न फिनाले हो चुका है और फ़याज़ सुल्तान अब्दुल हमीद भी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सबसे चाहो कुलूस उस्मान के सीज़न 3 के अंदर दिखाई दिया जाए इस्माइल हक्की की सूरत में। जी हाँ, क्योंकि बाज़ वेबसाइट्स पर खबरें ये भी गर्दिश करती रहती हैं कि इनके और बुज़दाइक साहब के मामला तय पा चुके हैं और वैसे भी एक तारीखी किरदार और बहुत बड़ा किरदार है। तो ऐसे में अगर इस्माइल हक्की वापस आते हैं तो कमाल नहीं हो जाना। जब सीज़न 1 के अंदर सुंगूर तेकिन की एंट्री हुई थी और सीज़न 1 का इख्तिताम हुआ था, फिर बुज़दाइक साहब का एक छोटा सा मिनी सा इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने सुंगूर तेकिन के हवाले से बताया था कि वो सीज़न 2 के अंदर नहीं होंगे, और ऐसा ही किया। एक किस्त के अंदर एक झलक भी हमने सुंगूर तेकिन साहब की नहीं सुनी। मगर दोस्तों सुंगूर तेकिन का किरदार सीज़न 3 के अंदर ज़रूर दिखाया जाएगा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वो मंदर मैन जलालुद्दीन सीज़न 1 की कंप्लीट शूटिंग कर चुके हैं, यानी कि पूरे सीज़न की शूटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी बहुत पहले की। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो पहले वहाँ पर बिजी थे या फिर वो रेस्ट कर रहे थे उस सीरीज़ के काम करने के बाद। तो अब ऐसे में कुलूस उस्मान के अंदर वो वापसी कर सकते हैं। अगर वापसी हुई तो कमाल हो जाएगा। अगर तुरगुत को ना लाया गया तो यकीन करें कि सुंगूर तेकिन को आप ज़रूर देखने जा रहे हैं कुलूस उस्मान के सीज़न 3 के अंदर। इस बंदे को ज़रा गौर से देखिएगा, ये सल्जान साहब का बेटा नहीं है बल्कि ये शोहर साहब है। इनका एक बेटा सुलेमान, जिसकी शहादत आप कुलूस उस्मान में नहीं बल्कि दरअसल अर्तुगरुल के 5वें सीज़न के अंदर देख चुके होंगे। और ये कितना जज्बाती और बेहतरीन किस्म का, निडर किस्म का और ना डरने वाला इंसान था, आप लोग इस किरदार से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। मगर इसके भाई का भी तस्करा बार बार मिलता रहा था, कुलूस उस्मान नहीं बल्कि दरअसल अर्तुगरुल के। हो सकता है कि जब सल्तन पूरे अहलो अयाल पूरे कबीले के साथ इस कई कबीले में जम हो जाएंगी तो ये भी अपने सुलेमान जैसे बेहतरीन किस्म के बेटे को लाएं, वो कुलूस उस्मान की हिस्ट्री का हिस्सा बने। अब इस बंदे पर मैं क्या बात करूं, क्योंकि इस बंदे के जितने कारनामे हैं इस पर तो अलग से एक सीरीज भी बन सकती है आराम से। देखें उसके 5 सीज़न भी बन सकते हैं। कोसी मियाल साहब ने जिस तरीके से उस्मान बेग का साथ दिया, जब इस किरदार को सीज़न 3 के अंदर शायद हो सकता है कि आगे भी डिले कर दिया जाए, क्योंकि कुलूस उस्मान के 7 सीज़न होने जा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि गाजी मियाल सीज़न जब इख्तिताम पजीर हो रहा हो अगला सीज़न तब आए, इनकी एंट्री करवा जाए या फिर शुरू में, क्योंकि इतना बड़ा किरदार है। मैंने जैसे अर्ज किया है कि इस पर अलग से सीरीज़ बनाई जा सकती है। इसकी ज़िंदगी का कारनामे भी काफ़ी ज़्यादा और उस्मान बेग के साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिया था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा कोजा और कोसी मियाल पर अलग से एक वीडियो बनाई जाए, तफसील दी जाए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कौन से कारनामे सर अंजाम दी गया। तो ये किरदार भी आपको देखने को मिलता है। मतलब इस बंदे के बारे में बंदा क्या ही बात करें। लोग बेताब थे पहले सीजन के अंदर हम तुरगुत को देखें, वो भी उस्मान के साथ। लोग बेताब थे कि दूसरे सीजन के अंदर तुरगुत को देखें उस्मान के साथ, मगर उनकी बेताबी मेरे ख्याल से पूरी नहीं हो सकी। अगले सीजन के अंदर हो सकता है कि चेंगिस जोशकन ना सकी कोई और एक्टर तुरगुत के रूप के अंदर दिखाई दिया जाए। वैसे एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अर्तुगरुल के रोल के लिए बुज़दाइक साहब, जो कि मेरे ख्याल से फिट बैठा था। अच्छा रिस्पॉन्स, मिला जुला रिस्पॉन्स, इतना बुरा भी नहीं था। तो ऐसे में बुज़दाइक साहब उस एक्सपेरिमेंट से मेरे ख्याल से तो कामयाब हो चुके हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से वो यकीनन कामयाब हो जाएंगे अगर किसी एक्टर अच्छे को लिया गया। आपको क्या लगता है कौन से ये सारे किरदार हैं जो अगले सीजन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं? जबकि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उस बारे में आप बता सकते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये सिपाही कैसे आ सकते हैं। आप लोग खुल ढुल के अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपको हक है। कमेंट सेक्शन मैंने खोल दिया, अब आपकी मर्जी पर मुनसर है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।